अब हम लोग एक दूसरी संख्या समूह के बारे में जानेंगे। वह क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। परिमेय के आगे क्या लगा दिया? अ लगाने से क्या हो गया? नहीं। मतलब वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ये इसकी परिभाषा और कैसे स्पष्ट शब्दों में दी जा सकती है, इस पर बात करें तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसी परिभाषा में हम लोग थोड़ा सा बदलाव करते हैं। क्या करते हैं? परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी? वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो। यह किसकी परिभाषा थी? परिमेय संख्या की, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं, Q 0 के बराबर नहीं है। अपरिमेय, अ माने नहीं, तो अब क्या परिभाषा देंगे? अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या देंगे वो ध्यान दीजिए। अपरिमेय संख्या की परिभाषा दे रहे हैं, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। जहां P एवं Q क्या है? पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। यह अपरिमेय संख्या की परिभाषा है। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है, वैसी कौन सी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते? पहचानना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए अगर हम इस संख्या समूह को दशमलव प्रसार के रूप में परिभाषित करें, डिफाइन करें, तब यह स्पष्ट हो जाता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, टर्मिनेटिंग, अथवा अनवसानी आवर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब उसका शेष या तो 0 होता है अथवा रिपीटिंग होता है, मतलब पुनरावृत्ति होती है, शेष में पुनरावृत्ति होती है। ठीक है। यहां पर वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, मतलब इसका शेषफल कभी भी रिपीटिंग नहीं हो सकता। रिपीट नहीं, पुनरावृत्ति इसमें हो ही नहीं सकती। वहां संख्या समूह की एक श्रृंखला जो होती थी वह क्या करती थी? रिपीट करती थी। यहां पे रिपीटिंग नहीं होता। कैसे नहीं होता? थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल को यहां पे, जैसे √2, इसका 2 का वर्गमूल। अगर 2 का वर्गमूल निकालें तो निकालने पर हमें कौन सी विधि? बट नेचुरल भाग विधि द्वारा 1.41421356 ... ये कभी भी एक जैसे नहीं दिखाई देंगे, मिलेंगे नहीं। दूसरा उदाहरण 2.37, देखो यहां पे, यहां क्या है? 37, इसके बाद क्या हो गया? 337, फिर क्या हो गया? 3337, फिर क्या हो गया? 33337। मतलब पुनरावृत्ति हो रही है क्या? थोड़ा पुनरावृत्ति करके देखो तो। पुनरावृत्ति का मतलब क्या था? 37 के बाद फिर 37, फिर 37, फिर 37, फिर 37, फिर 37। अगर ऐसा होता तो ये पुनरावृत्ति होती, रिपीटिंग होता। यह रिपीटिंग नहीं है। यहाँ 37 है, फिर यहाँ 337 है, फिर यहाँ 3337 है, फिर यहाँ 33337 है। ऐसी संख्या जो है वह क्या है? अनवसानी अनावर्ती है। रिकरिंग नहीं कर सकते इसका। ऐसे ही एक संख्या पाई का मान हम लोग 22/7 लेते हैं, लेकिन वह लगभग मान है।
सही मान नहीं है। सही मान क्या है? 3.141592653 डॉट 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 ऐसे करके, इसका अंत नहीं है और इसमें पुनरावृत्ति भी नहीं हो सकती। ऐसी सभी संख्याएं, एक और भी संख्या यहां पे है 0.71 711 7111 71111 7 डॉट 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 ऐसे। ये क्या है? क्या यह आवर्त है? यहां पर देख सकते हैं रिपीटिंग है क्या यहां पे? कुछ 7 1 के बाद 7 1, फिर क्या? फिर 1 7, फिर क्या 1 1, फिर क्या 1 7, फिर क्या 1 1, फिर 1 1। नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। कोई संख्या खंड ऐसा नहीं है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहां पर किसी भी संख्या खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इसके बहुत सारे और भी उदाहरण हैं, √3, √5, √6, √7, √8, √4 नहीं, क्योंकि 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। इसीलिए √4 जब हम लोग वर्गमूल निकालें किसका? 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? +-2, प्लस अथवा -2। और ये दोनों के दोनों कैसे संख्याएं हैं? परिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जो 4, 9, 16, 25, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 डॉट डॉट, ऐसी संख्याएं क्या हैं? पूर्ण वर्ग संख्या हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब इसका अगर वर्गमूल निकालें तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये सभी संख्याएं क्या है? इन सभी संख्याओं का वर्गमूल, मतलब पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही बात? थोड़ी कठिनाई है ना, लेकिन इस वीडियो को बार बार क्या करें? पॉज करके इसको सुने और इन चीजों को अपनी कॉपी में लिख लें, अभ्यास करें, समझ जाएंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। और जब उसको समझ जाएंगे तो हम लोग आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। अब एक बात आता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या यह अपरिमेय संख्याओं के भी लिए भी सही है? यह सही है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनेक अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब मैंने एक उदाहरण लिया है, इसके लिए एक उदाहरण ले लिया। 3 एवं 4 के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे? 3 और 4 के बीच अगर संख्या रेखा पे देखें तो सिंपल सा चीज़ है कि संख्या रेखा पर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है, इसके बीच मुझे लिखना है। मतलब इसके बीच में तो क्या 3 नहीं लिख सकते और 4 नहीं लिख सकते, तो 3 से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? एक 3.12 112 1112 1112 डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ एक बड़ा आसान सा ट्रिक है, देखिए 1 को क्या किए? पहले एक बार लिखा, यहाँ पे 1 को क्या लिखा? 2 बार लिखा, और उसके बाद 2 डाल रहे हैं। फिर 1 को कितनी बार लिखा? 3 बार लिखा, फिर 2 डाल रहे हैं, फिर कितनी बार लिखा है?
4 बार लिखा, 2 डाल रहे हैं, मतलब इसके बाद 1 कितनी बार आएगा? स्वभावतः 5 बार आएगा, फिर 2 आएगा। ऐसे करके अगर हम बढ़ते जाएंगे तो यह संख्या क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, अनवसानी, अनावर्ती होगी। दूसरी संख्या इससे भी बड़ी लिख दिया, यहाँ पे देखो 3.1 है, यहाँ पे क्या है 3.2 से शुरू हुआ, तो 3.21। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो 2 को वैसे ही लिख दिया, एक बार 1, 2 बार 1, यहाँ फिर 2, फिर 3 बार 1, फिर 2, फिर 4 बार 1, फिर 2, यहाँ पे कितना बार 1, कितना बार? 5 बार ना? हाँ सही है, 5 बार 1। तो ऐसे करके, लेकिन इसके बाद डॉट 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 लगाना जरूरी है। अगर इसको भूल गए तब ये क्या हो जाएगा? तब ये शांत दशमलव हो जाएगा, और जैसे ही शांत दशमलव हो गया तो क्या हो जाएगा? यह परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, कैसा लग रहा है बच्चों? इस कक्षा को, यह थोड़ी सी नई चीज़ है आपके लिए, क्योंकि अभी तक कक्षा 8 तक आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, यह नई है, इसीलिए इसको सीखने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। आप इसके वीडियो को बार बार पॉज करें, मेरी बातों को ध्यान से सुनें, और जहाँ परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिखें। ये जो नोट है मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप इसको अपने दिमाग में बैठा दें कि सभी की सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है।